मुशावरत से जो चीज़ चलती है, आप घर में भी आप अगर अपने बीवी बच्चों से भी मशवरा ले लें तो एक चीज़ अच्छी निकल आती से है। हैं, हाँ सुकून उनके नसीब से और खिदमत गुजार होती जी हाँ, हैं, बिल्कुल सही। लड़कों से ज्यादा या ओबिडेंट होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। पर्दा सीमी पे देखी हैं, उन फिल्मों ने भी मेरे उस्ताद का काम किया है और तरबियत के तौर पर माँ का काम भी किया है। आज भी अभी मैं कराची के जो सड़कों से अभी गुजर के आपके स्टूडियो तक आ रहा था तो सच्ची बात है कि मेरा दिल निछावर हो रहा था। आपने देखा कि को कराची के अंदर ये जो नाजिम कराची ने जिस तरह सड़कों को खूबसूरत और जाल बिछाया, जिस तरह पुल। अब इसमें जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, मैं समझता हूँ जो भी करे उसको उसका अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक। जो चीज़ें ना कमियां हैं उसको दूर करने के लिए निज़ाम बेहतर से बेहतर लाना चाहिए। सही। मैं ये कहता हूँ कि इस शहर की रोशनियाँ देखकर मेरा जो दिल जो है वो सही बात है कि मुझे जो खुशी के अंदर से वो मुझे एक रोशनी की किरणें जैसे बाहर मेरे अंदर से निकल के फैल रही थी। चार सू मैं जगमगाता हुआ शहर देख रहा था। इतना खूबसूरत शहर, वसैल बेपनाह वसैल है, लेकिन हमें बदनज़मी की वजह से जी। हम पीछे होते जा रहे हैं। तो मैंने यही बात की थी कि इसको निज़ाम जमहूरियत के ज़रिए चलाओ, इसके अंदर इज्तमाही क़यादत को आने दो। मुशावरत से जो चीज़ चलती है, आप घर में भी आप अगर अपने बीवी बच्चों से भी मशवरा ले लें तो एक चीज़ अच्छी निकल आती है। अगर आप हर सूरत पे जितने भी अक्लमंद हो कहें मैं ही हर चीज़ करूँगा तो कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। मेरी सारी ज़िंदगी की जंग यही है कि मुशावरत करो। पार्टियों को कहता हूँ, अपनी पार्टी को भी कह देता हूँ कि अगर इसके अंदर जमहूरियत के साथ चलाओगे तो मुल्क को भी ठीक चला लेंगे हम। जब तक वो आपस में मुशावरत नहीं करेंगे, वन मैन शो जो है आपका, ये शो है, शरीफ शो है, लेकिन आप अकेले बैठे हुए बातें करते रहे, मैं ना हूँ, ये बच्चे ना हूँ, ये हमारे साथी ना हूँ, ये शो तो शो बनेगा ही नहीं। इसमें हम सब हिस्सेदार। जमहूरियत के शो में भी हम सब हिस्सेदार हैं और पूरी कौम का हक है कि उसको हिस्सेदार बनाओ। अगर वो बना लेंगे तो शो भी कामयाब होगा। शो का मतलब है पाकिस्तान कामयाब होगा। तो ये बात है। सर एक बात बताइए, आप घर में घरेलू जिंदगी में आप माशाल्लाह आप तो घर में आप हैं, अल्लाह ताला आपको रखे कि आप घर में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपनी फैमिली में रहें। ये बताइए, जब आप जेल में थे, जेल से वापस आए, जेल से जाने से पहले जो आप जेल में थे वो और जो अब आप घर में हैं वो, एक शादीशुदा आदमी क्या फ़र्क महसूस करता है? देखिए, फ़र्क ये महसूस होता है कि मैंने जिस तरीके से उन्होंने घर को चलाया है, मेरी बीवी बच्चों ने उन हालात से गुज़र कर इस्तकामत के साथ, हिम्मत के साथ तो बाहर आके अब उनके मेरी ज़िंदगी के मामलात में पहले से ज़्यादा उनकी आरा भी शामिल है, उनके मुशावरत भी शामिल है। पहले शायद इतनी नहीं थी, अब मैं उनसे मुशावरत किए बगैर आगे चलना इतना अच्छा नहीं समझते। अच्छा सर, बच्चे माशाल्लाह आपके कितने? मेरी बेटियां हैं। अच्छा, जी हाँ, सारी बेटियां मेरी। और मैं समझता हूँ दुनिया की अगर कोई हसीन तरीन चीज़ अगर आप मुझसे पूछे तो वो बेटी है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और सबकी बेटियों से कि बच्चियाँ होती बड़ी प्यारी हैं। बहुत ही नसीबों वाली, आता ही उनके नसीब से है, सुकून उनके नसीब से और खिदमत गुजार होती हैं, लड़कों से ज़्यादा ओबिडेंट होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करती हैं, कैरी करती हैं। मैं तो मुझे वो खुशी होती है अगर बच्चियाँ जब अपनी फील्ड में जितनी ज़्यादा ये आगे आएंगी, जितनी ज़्यादा आगे आएंगी, मेरी आंखों को तरावत मिलती है। मैंने वो नीली जब यूनिफॉर्म में बच्चियाँ स्कूलों को जा रही होती हैं, इससे ज़्यादा खुशकुन मंजर मेरी ज़िंदगी में कोई और है ही नहीं। माशाल्लाह, सबसे वही है। ये बताइए कि हमारे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तो सर ख़त्म हो गई। मैं तो अपनी बात ज़रूर करता हूँ जब ये गुफ्तगू करता हूँ कि हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, किससे फरियाद करें कि कितनी हुकूमतें बनी, आखिरकार पाकिस्तान की कल्चर पॉलिसी इस मुल्क की क्यों नहीं बनती? कोई ऐसी पॉलिसी देखिए, हमारा यूटिलाइजेशन अगर किसी की समझ में आ गया फिर वो गवर्नमेंट को जो है ना गिराना भी मुश्किल है, भगाना भी मुश्किल है, क्योंकि आर्टिस्ट जितने भी फ़नून लतीफ़ा से कंसर्न हैं, मुताल्लिक़ा लोग हैं, इनकी एक ऑडियंस होती है, इनकी फॉलोअर होते हैं, इनके फैंस होते हैं। तो क्यों नहीं कोई भी गवर्नमेंट कल्चर पॉलिसीज़ बनाते वक्त
उनको क्यों नहीं शामिल करती और उनको क्यों नहीं लगती पहली सफ़ों में कि वो किसी भी सिफारती ताल्लुकात में जहाँ कल्चर एक्सचेंज हो रहा है उनको रखा जाए, उनके ज़रिए बात की जाए, तो बात सॉफ्ट भी हो जाएगी, एक्सेप्टेबल भी होगी और उसमें बात में एक वज़न भी पैदा हो जाएगा कि एक फील्ड का ऑथेंटिक आदमी ये बात कर रहा है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं सर? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि मैं मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि मैंने ज़िंदगी में किताबों से सीखा है, उस्तादों से सीखा है, और यकीन करें कि ज़िंदगी का चलन कि मुझे मॉरली ठीक होना चाहिए। और जो कहानियाँ मैंने पर्दा सीमी पे देखी हैं, उन फिल्मों ने भी मेरे उस्ताद का काम किया है और तरबियत के तौर पर माँ का काम भी किया है। मैं उसको इतनी अहमियत देता हूँ। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती हुई है कि इनको इस गहराई में किसी ने देखा नहीं है, उसकी बजाय इसको एक उन्होंने हंसी मजाक समझ लिया है, एक इंटरटेनमेंट आम सी बात ली है। उसकी वजह से हमारी कौम की किरदार साजी नहीं हो सकी। एक एक्टिंग के हवाले से भी आप इतने असरात छोड़ते हैं हमारी ज़िंदगियों पर, मेरी ज़िंदगी पे तो हैं उसके। अब मैं जितना भी अपने आप को कहूँ कि शायद मैं अबाव हो गया हूँ, नहीं, मेरी ज़िंदगी पे उन फिल्मों के असरात आज तक भी हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि कानून को नहीं तोड़ना तुमने। मैं आज तक, ये हकीकत है कि पूरी ज़िंदगी में मैं कभी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ूँ तो वो मैं समझूंगा कि मेरा आखिरी दिन होगा कि मैंने अपने मुल्क के कवानीन को तोड़ा है। वाह! एक बात जो हम एक ऐसी शख्सियत के मुंह से हमने सुनी है जो कि एक पावर है, जो कि 5 मरतबा MNA हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, अगर वो ये कहें कि मैं कभी कानूनी तौर पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ता, तो ये बात हम सब के लिए बहुत लम्हा फ़िक्र और नसीहत की बात है कि ये पावर में आता है आदमी जब सारी चीज़ें तोड़ता है। और नफ्स पे काबू भी तभी कहलाता है कि आप पावर में हो, ताकत में हो, आप सारे काम कर सकते हो और ना करें, तभी आप में नफ्स पे काबू है। ये बात बहुत खूबसूरत बात है। इस बात की खुशी में हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आते हैं वापस और गुफ्तगू फिर यहीं से शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।